Hello aspirants, welcome to our channel Simplified Chemistry by IIT Alumni. Hope we are simplifying the chemistry for you. Today in this video we are going to discuss the most important topic of all competitive exams from coordination compounds, that is synergic bonding. So what is this? Let's see. आइए बच्चों देखते हैं हम ये टॉपिक आज का यहाँ पर सिनर्जिक बॉन्डिंग। सिनर्जिक बॉन्डिंग कुछ नया नहीं है, वही है जो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है, बस यहाँ पर एक फैंसी नेम दे दिया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। केमिकल बॉन्डिंग हमने पढ़ा था बैक बॉन्डिंग, वही चीज़ है सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब ये क्या चीज़ है यहाँ पर, इसका क्या लिंक है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, तो वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी मेटल है M और हमारे पास कोई भी लिगेंड है L, तो हमें पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है कि जो लिगेंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, किसके साथ? मेटल के साथ। तो ये तो एक नॉर्मल कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया। अब सिनर्जिक बॉन्डिंग में क्या होता है यहाँ पे कि जो मेटल जो है वो भी अपने इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड के वेकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है। अब लिगेंड का कौन सा वेकेंट ऑर्बिटल है यहाँ पे, बस वो हमें मैटर करता है यहाँ पे। तो लिगेंड का जो वेकेंट ऑर्बिटल जो है वो है हमारे पास यहाँ पर पाई स्टार। तो पाई स्टार में मेटल जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है और इसी बॉन्ड को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सिनर्जिक बॉन्ड। तो जो ये Sb जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे हमारे पास? सिनर्जिक बॉन्ड। तो अब ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे लिगेंड से शो कर दें यहाँ पर सिनर्जिक बॉन्डिंग, तो वही लिगेंड शो करते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग जो हमारे यहाँ पर पाई एसिड लिगेंड्स होते हैं। तो पाई एसिड लिगेंड्स ही सिर्फ और सिर्फ हमारा क्या दिखाते हैं यहाँ पे? सिनर्जिक बॉन्डिंग हमारी यहाँ पर दिखाते हैं। अब पाई एसिड लिगेंड्स कौन से होते हैं? पाई एसिड लिगेंड्स वही हैं जिनके पास पाई स्टार क्या है? वेकेंट है। तो पाई स्टार वेकेंट है तो उसमें वो क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? ज़्यादातर जो जेई में या नीट में या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है वो एक ही एग्ज़ाम्पल आता है बार बार यहाँ पे हमारे पास, और वो एग्ज़ाम्पल है CO का। बट इसके अलावा भी हमारे और एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास NO हो सकता है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड C हो सकता है, C ट्रिपल बॉन्ड C हो सकता है। जिनमें भी पाई बॉन्ड आ रहा है तो ऑब्वियसली पाई स्टार क्या होगा? उसमें वेकेंट होगा। CO में भी पाई बॉन्ड है, NO में भी पाई बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C में भी पाई बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड C में भी पाई बॉन्ड है। ऐसे ही और अगर आप पाई बॉन्ड का देखें, CN माइनस हो गया, RCN हो गया, ये सब में क्या है? पाई बॉन्ड है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास PF3 होता है, इसमें जो फॉस्फोरस है उसके पास लोन पेयर है बट इसके पास वेकेंट D ऑर्बिटल भी है। तो वेकेंट D ऑर्बिटल होने के कारण ये उसमें एक्सेप्ट कर सकता है, और फ्लोरीन लगा हुआ है तो फ्लोरीन क्या करता है? उसमें विड्रॉ कर लेता है मेटल से इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्लोरीन की जगह कोई और लगा होगा तो उसकी पॉसिबिलिटी इतनी नहीं है वहाँ पे। तो ज़्यादातर यही सारे लिगेंड्स हमारे पास आते हैं जो यहाँ पर सिनर्जिक बॉन्डिंग शो कर सकते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं जिनमें पाई बॉन्ड वगैरह या ऐसे वेकेंट D ऑर्बिटल का कोई केस हो। तो अब इसको हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ही एग्जांपल ले लेते हैं जो ज़्यादातर जो एग्ज़ाम में जो आता है हमारे पास। तो अगर हम यहाँ पे मेटल ले लें कोई भी M और कार्बन मोनोऑक्साइड ले लें हम C ट्रिपल बॉन्ड O, तो CO के पास लोन पेयर है कार्बन के पास, तो ये मेटल का जो वेकेंट ऑर्बिटल होगा उसमें एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा जो होता है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया, जो नॉर्मल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में जो होता है। उसके बाद कार्बन के पास पाई स्टार वेकेंट ऑर्बिटल है, तो इस पाई स्टार वेकेंट ऑर्बिटल में मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं जो फिल्ड हैं जो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इसमें डोनेट करेंगे और यहीं पर हमारा क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा। और ये जो पाई बॉन्ड जो हमारा बन रहा है यही हमारा कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पे सिनर्जिक बॉन्ड हमारे पास यहाँ पर है। तो सिनर्जिक बॉन्ड हमारे पास यही हुआ, जो मेटल और कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड जो बन रहा है उसी को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? सिनर्जिक बॉन्डिंग हम यहाँ पर बोल रहे हैं।
तो इसी को मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पे, कि जिससे आप लोगों को यहाँ पे हमेशा ध्यान रहे। तो M और C का जो पाई बॉन्ड जो है, जो कैसे फॉर्म हो रहा है यहाँ पे मेटल से CO की तरफ, तो फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम filled orbitals of metal और किस में डोनेट हो रहा है यहाँ पर, ये वेकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल है उसमें यहाँ पे हमारे पास। तो इसी को हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग हम बोल रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्डिंग। ये सबको क्लियर होगा अब यहाँ पर सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है। अब इस सिनर्जिक बॉन्डिंग से कैसे क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो ये आ सकता है कौन से लिगेंड शो करेंगे सिनर्जिक बॉन्डिंग, कौन से नहीं करेंगे, वो आपको भी यहाँ पे बता दिया। उसके अलावा जो ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसकी एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग से हो क्या रहा है, अगर आप यहाँ पर देखो ध्यान से, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है M और C में। तो अगर एक्स्ट्रा बॉन्ड बन रहा है तो इसका मतलब M और C की बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई, यहाँ पे बढ़ गई, और C और O की बॉन्ड लेंथ जो होगी वो हमारी क्या होगी, यहाँ पे बढ़ जाएगी। बॉन्ड लेंथ क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका बॉन्ड वीक हो जाएगा, क्योंकि कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है। अगर वो एक मेटल के साथ अगर एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन के साथ धीरे धीरे उसका बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा, और अगर बॉन्ड वीक होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यही मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि M और C का जो बॉन्ड है वो स्ट्रेंथन हो रहा है। तो अगर स्ट्रेंथन हो रहा है तो अगर बॉन्ड लेंथ के बारे में पूछे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। तो MC बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। सिमिलरली CO के बारे में अगर हम बात करें तो CO का जो बॉन्ड है वो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे वीक हो रहा है। तो अगर वो वीक हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे CO की जो बॉन्ड लेंथ है वो हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है। बस यही यहाँ पर आता है। अब हमें कैसे पता चलेगा किस में सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, किस में कम होगी। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग कौन कर रहा है, मेटल डोनेट कर रहा है। तो मेटल के पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ज़्यादा सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी। तो अगर यहाँ पर हम देखें कि कोई अगर न्यूट्रल है मॉलिक्यूल, न्यूट्रल कंपाउंड, तो न्यूट्रल कंपाउंड में हम ऐसे बोल सकते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे मेटल के पास उतनी अच्छी सिनर्जिक बॉन्डिंग होगी। मोर इलेक्ट्रॉन ऑन मेटल मोर सिनर्जिक बॉन्डिंग। बट अगर कोई हमारे पास चार्ज्ड कंपाउंड है तो फिर हम इसमें ऐसे कह सकते हैं कि अगर नेगेटिव है मेटल के ऊपर तो वो ज़्यादा अच्छी सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा, और अगर नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव है तो वो कम सिनर्जिक बॉन्डिंग करेगा। तो मोर नेगेटिव ऑन मेटल मोर सिनर्जिक बॉन्डिंग, एंड मोर पॉजिटिव ऑन मेटल लेस सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो बस यही हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास जीसस सॉल्ट, शायद आप लोगों ने सुना हो, नहीं सुना है तो भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में। जीसस सॉल्ट, जीसस सॉल्ट यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, KPtCl3C2H4। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ K, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास प्लेटिनम के साथ 3 क्लोरीन लगे हैं, और एक यहाँ पर हमारे पास ये C डबल बॉन्ड C के साथ ये बॉन्डिंग हो रखी है। अब यहाँ पे कौन सा लिगेंड आ गया है, इथाइन आ गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये क्या करता है यहाँ पे, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो इस सिनर्जिक बॉन्डिंग से जो हमारा प्लेटिनम है और जो ये C डबल बॉन्ड C के साथ जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो C डबल बॉन्ड C का बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया, तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये देखा गया है जिसे सॉल्ट में इथाइन जो है, इथाइलिन जो है हमारे पास यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी बॉन्ड लेंथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल इथीन मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ
due to synergic bonding C double bond C bond length of ethene is more than normal ethene. तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिसे सॉल्ट में यहाँ पे बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है या बॉन्ड लेंथ यहाँ पर कम है और वो क्यों है यहाँ पर, तो वो इसी वजह से है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके अलावा जो क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो ऐसे ही आ सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करो CO की, या बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो MC की या CO की, ऐसे कुछ भी हमसे वो पूछ सकता है। तो अब हम यहाँ पे कुछ PYQs देखते हैं जो नीट में और JEE मेन और एडवांस में जो आए हुए हैं, उससे आपको पूरी क्लैरिटी यहाँ पर मिल जाएगी। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आया हुआ है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ। लॉन्गेस्ट CO बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा है, इसका मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो वो है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे वीक होना चाहिए। अगर CO वीक होगा तो इसका मतलब M और C बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। और M और C बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग होना है, अभी ऊपर बताया था कि MC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने के लिए यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम ऑप्शंस देखें तो यहाँ पे तो चार्ज मॉलिक्यूल्स भी आ रहे हैं, तो सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा कब होती थी, जब यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव होता था। तो ज़्यादा नेगेटिव कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे थर्ड में तो एक ही नेगेटिव है, फोर्थ में क्या है, 2 नेगेटिव है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो गया वो क्या हो गया, यहाँ पे फोर्थ। ऐसी सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे आता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनिल्स विल हैव स्ट्रॉन्गेस्ट CO बॉन्ड। अब कह रहा है कि C और O का जो बॉन्ड है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर ये स्ट्रॉन्ग होगा तो इसका मतलब M और C का जो बॉन्ड है वीक होगा, और M और C का बॉन्ड अगर वीक है तो इसका मतलब सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या हो रही है, यहाँ पे कम हो रही है। अब सिनर्जिक बॉन्डिंग कम है, फिर से देखें चार्ज मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, सिनर्जिक बॉन्डिंग कम होने के लिए ज़्यादा पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो बस डायरेक्ट ऑप्शंस देखने हैं, क्वेश्चन आसानी से हमारा यहाँ पे होगा। सिंपल सा टॉपिक एक बार समझ लिया तो पूरे यहाँ पे 4 नंबर हमें मिलेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आया हुआ है, उसको और हम यहाँ पर देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल्स द CO बॉन्ड ऑर्डर लोएस्ट। फिर से वही C और O का जो बॉन्ड है ऑर्डर लोएस्ट है। बॉन्ड ऑर्डर लोएस्ट मीन्स कि बॉन्ड ऑर्डर उसमें कम है, मतलब बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वहाँ पे कम है। तो CO बॉन्ड क्या है, वहाँ पे वीक है। अगर CO बॉन्ड वीक है तो इसका मतलब M और C बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और MC बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने का क्या मतलब हो गया, फिर से वही सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या है, यहाँ पे ज़्यादा है। और अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा है तो सिनर्जिक बॉन्डिंग कब ज़्यादा होती है, ऑप्शंस में फिर से वही चार्ज स्पीशीज़ है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए। अब ज़्यादा नेगेटिव का तो कोई एक से ज़्यादा आंसर ही नहीं है, इसमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ है नेगेटिव वाला। एक से ज़्यादा नेगेटिव होते तो हम ज़्यादा नेगेटिव देखते, तो इसका मतलब इसका कौन सा आंसर हो गया यहाँ पे हमारे पास, फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन पे हम यहाँ पे जा सकते हैं, VCO6 माइनस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप you liked it. Please like, comment, share and subscribe, and also press the bell icon to get future notifications. And also if you are facing any difficulty in any topic, please let us know in the comment section so that we can get back to you very soon. Thank you.